बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो आज मैं फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ जो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो आपके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो चलें शुरू करते हैं इस रेसिपी को। मैंने अदरक ले ली है, तकरीबन 4 टुकड़े मैंने अदरक के ले लिए हैं और उसको मैंने अच्छी तरह पीस लिया है। अदरक को मैंने अच्छी तरह पीस लिया है। आपने भी अदरक को अच्छी तरह पीसना है और अदरक लेते हुए ये ख्याल करना है कि आपकी अदरक जो है वो ज़्यादा, एक तो छोटी ना हो, दूसरी मूँछों वाली अदरक ना हो जिसके अंदर बाल होते हैं, वो वाली अदरक ना हो, जोड़ों वाली। और आपने अदरक को जो अच्छी तरह पीस लेना है। इसकी हम खट्टी मीठी गोलियाँ बनाएंगे जो बहुत ही हाजमे वाली गोलियाँ होती हैं। तो शुरू करते हैं। ये मैंने अदरक पीस लिए हैं और इसे मैं फ्राई पैन में डाल देती हूँ। आपने इसको फ्राई पैन में डाल देना है और ये ख्याल करना है कि आपकी जो आंच है वो बिल्कुल हल्की हो। तो आपने जो है चम्मच हिलाते रहना है ताकि नीचे ना लगे और इसके अंदर जो है वो गुलटियाँ भी ना बने। इसका जो पानी है अदरक का वो पहले थोड़ा सा हम खुश्क कर लेंगे और यहाँ इसका पानी खुश्क हो चुका है। और अब इसमें जो जाएगा वो गुड़ जाएगा। गुड़ इसमें जाना बहुत ही ज़रूरी है। तो जितनी हमने अदरक ली थी इतना ही हमें गुड़ चाहिए और गुड़ को इसमें मेल्ट होने देंगे। आपने जो है वो गुड़ को इसमें मेल्ट होने देना है। और आपने जब अदरक ग्राइंड करनी है, अदरक को आपने पीसना है तो आपने उसके अंदर पानी नहीं डालना। पानी डाली हुई अदरक जो है वो उसकी गोलियां ख़राब भी हो सकती हैं। तो अदरक के वैसे ही बेशुमार फ़वाइद हैं। कुछ लोग अदरक की चाय भी पीते हैं, अदरक का कहवा बनाकर पीते हैं। जिनके जिस्मों में दर्द होती है वो भी अदरक का इस्तेमाल करते हैं। तो अक्सर औक़ात वैसे तो अदरक खाई नहीं जाती, तो अदरक की ये खट्टी मीठी गोलियां बनाकर आराम से बच्चे भी खा सकते हैं और बड़े भी खा सकते हैं। इसका इस्तेमाल वैसे तो ये होता है खाने से पहले एक गोली उठाकर मुंह में डाल लें। इससे जो है हाजमा बहुत ही बेहतर रहता है। अदरक के वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, इतने अनगिनत फ़वाइद हैं कि अगर मैं यहाँ बताती चलूँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ये देखिए माशाल्लाह इसकी बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है, बहुत ज़्यादा खुशबू इसकी आ रही है। और आपने ये ख्याल करना है कि जब आपने इसमें गुड़ डालना है तो उसमें आपने पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं करना, क्योंकि जो हमने अदरक का पेस्ट इसमें शामिल किया है उसका जो अदरक का अपना पानी है वही गुड़ को मेल्ट करेगा। तो उसी ने इस गुड़ को मेल्ट किया है और इसे हम अच्छी तरह पका लेंगे। ये देख सकते हैं आप इसकी शक्ल में। तो अदरक के और गुड़ के वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। अदरक में अगर आपके पेट में दर्द हो या आपको यरकान हो, उल्टी आ रही हो या कुछ भी हो, तो उसके लिए आपको वैसे भी बहुत से लोग कहते हैं कि अदरक खाएं। अगर आपके मैदे में दर्द है तो उससे पहले आप, जब मैं इसकी गोलियां बनाऊंगी तो आप देखेंगे वो एक गोली आप खा लें तो इंशाल्लाह मैदे का जो दर्द है वो जाता रहेगा। जब ये शक्ल में आ जाएगा, तो जब ये इसकी जेली सी बन जाएगी तो इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। नमक डालेंगे तकरीबन 1/4 चम्मच, सफ़ेद नमक 1/4 चम्मच, काली मिर्चें आधी चम्मच और काला नमक भी 1/4 चम्मच जाएगा। और उसके बाद अमचूर पाउडर डालेंगे हम। तो ये देखिए माशाल्लाह इसकी बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है, बहुत ज़्यादा खुशबू इसकी आ रही है। और आपने ये ख्याल करना है कि जब आपने इसमें गुड़ डालना है तो उसमें आपने पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं करना, क्योंकि जो हमने अदरक का पेस्ट इसमें शामिल किया है उसका जो अदरक का अपना पानी है वही गुड़ को मेल्ट करेगा। तो उसी ने इस गुड़ को मेल्ट किया है और इसे हम अच्छी तरह पका लेंगे। ये देख सकते हैं आप इसकी शक्ल में। तो अदरक के और गुड़ के वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। अदरक में अगर आपके पेट में दर्द हो या आपको यरकान हो, उल्टी आ रही हो या कुछ भी हो, तो उसके लिए आपको वैसे भी बहुत से लोग कहते हैं कि अदरक खाएं। अगर आपके मैदे में दर्द है तो उससे पहले आप, जब मैं इसकी गोलियां बनाऊंगी तो आप देखेंगे वो एक गोली आप खा लें तो इंशाल्लाह मैदे का जो दर्द है वो जाता रहेगा। जब ये शक्ल में आ जाएगा, तो जब ये इसकी जेली सी बन जाएगी तो इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। नमक डालेंगे तकरीबन 1/4 चम्मच, सफ़ेद नमक 1/4 चम्मच, काली मिर्चें आधी चम्मच और काला नमक भी 1/4 चम्मच जाएगा। और उसके बाद अमचूर पाउडर डालेंगे हम। जीरा इसमें जाएगा 1 चम्मच, वो भी भुना हुआ।
भुना हुआ ज़ीरा आपने इसमें शामिल करना है। बगैर भुना हुआ ज़ीरा जो है, सादा ज़ीरा, वो उसमें शामिल नहीं करना आपने। अगर आपके पास भुना हुआ ज़ीरा है तो ठीक है, वरना इसे भून ले। तो भुना हुआ ज़ीरा इसमें शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह जो है वो इसको मिक्स कर लेंगे। मसाला डालते वक्त आपने ये ख्याल करना है कि आपकी जो आंच है वो पहले से भी बिल्कुल आहिस्ता हो। बिल्कुल हल्की आंच पर आप ये पकाएंगे। और ये जो हाजमे वाली गोलियां होती हैं, बाज़ार से मिलती हैं हाजमे वाली गोलियां, मार्केट से आप लेने जाते हैं, और बिल्कुल वैसा ही ये बनकर खट्टा मीठा तैयार होगा। खट्टी मीठी गोलियां तैयार होंगी और बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। अक्सर बच्चों को घर में ये रहती है कि बच्चे रात को उठ कर कहते हैं पेट में दर्द हो रही है, तो उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। इस टाइम पर आ चुका है ये देखें आप। तो इसमें आप डालेंगे, हम हींग डालेंगे। वो हींग वो वाली डालनी है, मोतीचूर हींग। मोतीचूर हींग जो होती है वो असली होती है, इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। तो इस हींग को जो है डालकर इसको हमने तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको मिक्स कर लेना है, यानी इसको अच्छी तरह हिला लेना है, ताकि ये भी इसका जो मज़ा है वो भी इसके अंदर चला जाए। तो हींग जो है वो हमने इसमें मिक्स कर लिया अच्छी तरह, और इसकी हींग की जो खुशबू है इसमें वो अच्छी तरह रच बस गई है। और हींग के वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, और ये मिजाज में वैसे भी गर्म होती है और खुश्क होती है। अक्सर जब बच्चे घुटनों के बल चलना सीखते हैं तो बच्चे ज़मीन पर से बहुत सारी चीज़ें उठाकर मुंह में डाल लेते हैं, और उसके बाद बच्चों के पेट में अक्सर दर्द रहता है। तो हींग जो है इसका घर में रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये हींग का छोटा सा टुकड़ा देने से बच्चों के पेट में दर्द जो है वो चली जाती है। तो हींग अक्सर हिंदी खानों में इस्तेमाल करते हैं या उन खानों में इस्तेमाल की जाती है जो बादी वाले होते हैं। तो अब ये जो है ये इसको हमने तकरीबन मिक्स कर लिया है, और अब हम इसमें 3 चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे। आमचूर पाउडर डालेंगे, ये भी बहुत हाजमे वाला होता है। आमचूर पाउडर डालने के बाद हम इसे बिल्कुल हल्की आंच, आपने ये ख्याल रखना है, मैं बार बार कह रही हूँ कि बिल्कुल हल्की आंच होनी चाहिए। ये ना हो कि आप कहें कि आपने बनाई और आप कहें कि हमने आंच जो है वो तेज़ कर लें। भूले से भी आपने आंच जो है वो तेज़ नहीं करनी, वरना ये ख़राब भी हो सकती है। तो इसे जो है आमचूर को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसकी गोलियां बना लेंगे। आप अपने साइज़ की भी बना सकते हैं, तो छोटी बड़ी आप कर सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी एकदम से कितने मज़े की तैयार हो चुकी है। तो इसको मैंने इसमें चीनी के इस पाउडर में डाल दिया है, ये देखें। और ये चीनी है, चीनी का पाउडर बना लिया है मैंने। मतलब आपने इतनी चीनी, बहुत ज़्यादा चीनी जो है वो उसका चीनी का जो है आपको पीस लेनी है। मोटी मोटी इसमें चीनी नहीं रहनी चाहिए। तो चीनी वाली ये बना लेंगे। ये देखें जी, ये खट्टी मीठी गोलियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं माशाल्लाह, और ये बच्चों को बहुत पसंद आएंगी, बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो इसी तरह हम सारी गोलियाँ बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये तैयार हो चुकी हैं इसकी गोलियाँ, ये देखिए माशाल्लाह। और आपने एक ख्याल करना है, जब आपने इसकी गोलियाँ बनाना शुरू करनी है तो आपने इसे जल्दी जल्दी बनाना है, वरना ये जम जाएगा, हार्ड हो जाएगा, तो फिर आपसे इसकी गोलियाँ नहीं बन पाएंगी। आपने इसे गरम गरम ही गोलियाँ बनानी है। तो ये माशाल्लाह अदरक की जो हैं अदरक की जो गोलियां हैं वो तैयार हो चुकी हैं। इतना फ़ायदेमंद नुस्खा है जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। और ये है, आपको मैं फिर बताती चलूँ यहाँ दोबारा कि जब भी आपके पेट में दर्द हो, जिस्म में कहीं भी दर्द हो, आप जिस्म में थकन महसूस कर रहे हो, सोजन महसूस कर रहे हो, या आपका खाना हज़म ना हो पा रहा हो, तो इसकी एक गोली उठाएं और इसको खा लें। ये इतने फ़ायदेमंद है कि आप डॉक्टर के पास जाने से पहले इसका इस्तेमाल लाजमी करें। अगर आपके छोटे बच्चों के पेट में दर्द है या कुछ भी है, तो आप जो ये वाली गोली है इसका जो है तीसरा हिस्सा बच्चों को दे दें। तो आप बच्चों के लिए बना कर रखनी है, तो इसकी गोली का साइज़ जो है वो आप छोटा कर सकते हैं। गोली का साइज़ आप छोटा कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है, और सर्दियों में तो आप इसका इस्तेमाल लाजमी करें। मैं एक और रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। बहुत शुक्रिया। और मुझे आपने कमेंट करके बताना है कि आपको ये गाजर की जो
आपको अदरक की ये जो है टॉफ़ियाँ ये कैसी लगी हैं, कैंडियाँ आपको कैसी लगी हैं। और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल माय किचन फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब कर दें और लाल घंटी वाला बटन भी दबा दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास हो। तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसी लगी और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।